डालना पड़ता है वोट। डालना पड़ता है वोट? डालना पड़ता है से वोट मतलब क्या है आपका? एक हमारा अधिकार है, इसलिए डालना पड़ता है। वो तो मतलब इच्छा से डाल रहे हैं ना? हाँ, इच्छा है डालना है। तो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? काम संतोषजनक नहीं है। काम संतोषजनक नहीं है। सर क्या मुद्दे हैं, क्या किन मुद्दों पे आपने वोट डाला है इस बार? मुद्दा लोगों का बेरोजगारी है, महंगाई है। महंगाई और बेरोजगारी। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा तो यही, क्योंकि सरकार इस पे कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं। जो बच्चे बैठे हैं ना डिग्री लेके, हाँ। उन्हें नौकरी दिलवाओ। जाने क्या मुद्दे हैं? बेरोजगारी हो रही है। सही सरकार बने, जनता का फायदा हो। महंगाई बेरोजगारी तो सबसे बड़ा यही मुद्दा है। झूठ बोल रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। मैम किन मुद्दों पे वोट किया इस बार आपने? बस सभी है, काम होने चाहिए और क्या है, बस काम होना चाहिए। मतलब किस तरह काम चाहती हैं आप? सभी काम होने चाहिए जो जो रुके हुए हैं। हम तो चाहते हैं पेंशन बढ़े, विकलांगों की दुआओं की पेंशन भी बढ़नी चाहिए महंगाई के हिसाब से। बस महंगाई है? महंगाई तो है ही, खैर महंगाई है। महंगाई तो है ही खैर। चलिए हमने बात की आपसे। यहाँ एक और सर हैं। सर आपने वोट दिया है? पहले तो आप लोग अपना वो उंगली दिखा दें ऐसे करके कि देखिए किस तरह से जो है लोग अपनी उंगलियां दिखा रहे हैं, साथ में स्याही लगी हुई है। तो पहले मतदान फिर जलपान। सरकार लगातार कह रही है वोटों का प्रतिशत कम हुआ है पिछले चुनाव के मद्देनजर, लेकिन अभी पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है कि 70% वोटिंग हुई है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल जब्बार है जी। क्या चल रहा है सर दिमाग में, किन मुद्दों पे वोट किया है आपने? तो हमने करा जी महंगाई के मुद्दे पे। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी कम है, बहुत सी बातें ऐसी हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं। रोजगार, शिक्षा और ये महंगाई, ये सब सारे मुद्दे हैं आपके? सारे मुद्दे हैं जी, इन्हीं मुद्दों पर वोट दिया है। इन्हीं मुद्दों पे वोट दिया है। लोग तो कह रहे हैं कि आमदनी बढ़ी है। आमदनी घटी है जी। आमदनी घटी है? हाँ जी, बढ़ी नहीं है। जब काम ही नहीं है तो आमदनी कैसे बढ़ जाएगी बताओ आप। काम ही नहीं है तो आमदनी कैसे बढ़ जाएगी? जब काम होगा तो आमदनी बढ़ेगी। मैंने बात तो काम की है, लोग परेशान हैं, पब्लिक परेशान है, सभी परेशान हैं, अच्छा, सभी परेशान हैं लोग यहाँ। बहुत परेशान हैं। चलिए हमने आपसे बात की, हम और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। शिवम ठाकुर। तो आपने वोट डाल दिया है? अच्छा, वोट डालने जाना है। तो किन मुद्दों पे वोट करने जा रहे हैं इस बार? मुद्दों पे क्या, मतलब दिमाग में कुछ तो चल रहा है। वैसे मैं तो समझ रहा हूँ मुद्दों पे तो बहुत सारे मुद्दों पे वोट डाले हैं। महंगाई पे भी डाले, महंगाई कुछ नहीं है। महंगाई जो लग रही है, लोगों की इनकम भी तो बढ़ी है। लोग इनकम बढ़ी है? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया लोगों की। आप अगर पहले के टाइम पे देखोगे और अब के टाइम पे देखोगे, पहले लोग कितने मतलब गेहूँ हम खाते थे बहुत, जब जब हमारे घर में, जब मेरे पेरेंट्स बताते हैं, हम गेहूँ तब खाया करते थे जब या तो कोई रिश्तेदार घर में आ जाए या कोई किसी दिन स्पेशल डे होता है तब हमारे घर रोटी बना करती थी, वरना बाजरा वगैरह से खाते थे। ये तो बहुत पहले की बात आप कह रहे हो कि जब उस समय मैं बता देता हूँ आपको। अगर आप आपके वोट इनकम देखोगे, आजकल लोग कह रहे हैं बेरोजगारी हो रही है। बेरोजगारी इसलिए तो हो रही है क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई कम कर रहे हैं लोग आजकल। और पढ़ाई वढ़ाई क्या है, सरकार लेकिन बहुत सारे लोग आईआईटी चाय वाला, एमबीए चाय वाला बने हुए हैं, तो वो तो एमबीए की डिग्री लेके चाय की ठेली लगा रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? तो आप भी सब लगा लीजिए अगर आपके मतलब पास योग्यता के हिसाब से काम नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि जिस तरह की डिग्री हमारे पास है उस तरह से काम नहीं मिल रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि आमदनी उतनी नहीं है जितना कि बताया जा रहा है, महंगाई ज़्यादा है। हाँ, नहीं ऐसा है कि आज के टाइम में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कि पहली बात तो ये है, एजुकेशन के साथ साथ आपके पास स्किल्स भी होनी चाहिए। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो आप फ्री का ही खाओगे ना। नहीं आंकड़ा जो आ रहा है कि कई लोग जो है स्किल उनके पास है, लेकिन उस तरह से काम मार्केट में नहीं है। सर क्या नाम है आपका? अखिलेश। अखिलेश जी। तो वोटिंग कर दी सर आपने? जाने क्या मुद्दे हैं, किस तरह की जहन में ख्याल आ रहे हैं वोटिंग करने सही सरकार बने, जनता का फायदा हो। के? सही सरकार बने और जनता का फायदा हो। जो आपके मुद्दे महंगाई या रोजगार, शिक्षा, क्या आप? महंगाई बेरोजगारी तो सबसे बड़ा यही मुद्दा है। मेन जो लोग बड़े बड़े हैं झूठ बोल रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं, इसलिए सही सरकार चुने जनता, ये चाहता हूँ। थोड़ा इधर आ जाओ सर, इधर आ जाओ। तो सही सरकार चुनने के लिए जो है आप जा रहे हैं कि भाई अपनी वोटिंग करेंगे? हाँ, सही सरकार चुनने के लिए जा रहा हूँ। सर आपका क्या नाम? नमस्कार, अजय कश्यप। अजय कश्यप। सर किन वोटिंग की है कि नहीं अभी तक आपने? चलिए देखिए, अब ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मतदान का गिरता प्रतिशत जो है लोकतंत्र में उदासीनता को दिखा रहा है। बहुत बढ़िया मतदान हो रहा है और गर्मी का बिल्कुल इफेक्ट नहीं मान रही है पब्लिक। नहीं, आंकड़े जो आ रहे हैं अभी तक पश्चिम बंगाल में 70% हो गया, दिल्ली में अभी काफी कम है। तो खैर अभी समय बाकी है 6 बजे तक। अभी तक मेरे ख्याल से 55 समथिंग हो चुका है। सर क्या मुद्दे हैं, क्या किन मुद्दों पे आपने वोट डाला है इस बार? मुद्दा लोगों का बेरोजगारी है, महंगाई है,
ठीक है। महंगाई और बेरोजगारी, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है सबसे बड़ा मुद्दा यही है। जी, क्योंकि सरकार इस पे कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। ना सरकार बात करने के लिए तैयार है, ना सरकार के आला अफसर को तो कोई भी मतलब इस बात पे तैयार नहीं है कि महंगाई है या नहीं है, बेरोजगारी है। आपको मालूम है कि कहने का मतलब कोई भी भर्ती नहीं निकाली जा रही है किसी भी प्रकार की, चाहे वो छोटी पोस्ट की हो चाहे हाई लेवल पोस्ट की भर्ती है। चलिए ठीक है सर। आप मैम क्या नाम है आपका? अनीता। तो आप वोट करने जा रही हैं या वोट कर चुकी हैं? नहीं, जा रहे हैं अभी। जा रही हैं। क्या दिमाग में चल रहा है, किस तरह के मुद्दों पे वोट करना है आपको? क्या दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा? चल रहा है महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, और भी बहुत समस्याएं हैं उनको लेके। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, स्थानीय समस्याएं हैं। हाँ जी। लोग कहते हैं कि हाँ नालियों की समस्या है या कुछ इस तरह से। नाली की, पानी गंदा आता है, सीवर लाइन की बहुत है। पानी तो बहुत गंदा आता है, बहुत ज्यादा। ठीक है सर, क्या आपका नाम क्या है सर? पुरुषोत्तम जी। पुरुषोत्तम जी, तो किन मुद्दों के साथ सर वोट करने जा रहे हैं इस बार आप? भाई यही है, अभी तो इधर भी जैसे पानी वानी नहीं आता, गंदा आता है, कई बार आता ही नहीं है। भजनपुरे की तरफ में भी देखा है हमने, पानी एक जो है यहाँ पे दिक्कत बनी हुई है लगातार। वो भी नहीं है। और उसके बाद फिर जो सेवा करेगा वही लेगा ही मेवा, सीधी बात है। चलिए ठीक है, आपसे हमने बात की और जिस तरह से लोग बाग यहाँ बता रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, तो क्या दिमाग में चल रहा है, किन मुद्दों पे वोट करना है आप? जो मेरा दिल कहेगा वो करेंगे। नहीं वो तो ठीक है, आपका जो दिल करे आप उसे वोट करो। मुद्दा क्या है, मतलब किस तरह की समस्या, कोई ऐसी समस्या कुछ भी? जो हमें फायदा मिलेगी वही। अच्छा, आप बताएं सर। मोदी को। मोदी को करें? हाँ मोदी जी को वोट करना है, जिताना है? बिल्कुल। चलिए अच्छी बात है। यहाँ देखिए अब की बार 400 पार के नारे लग रहे हैं, तो अभी कुछ देर पहले जो है लोग महंगाई और बेरोजगारी पे अपने मुद्दे रख रहे थे कि वो एक मुद्दा है, और इसी तरह हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और गर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मतदान का प्रतिशत जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है दिल्ली में, और काफ़ी लोग जो कह रहे हैं कि पानी की भी समस्या है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो यहाँ लोग बाग लगातार बूथ की ओर बढ़ रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? सर धनंजय कुमार सर। धनंजय जी, किस तरह के मुद्दों पे वोटिंग करने जा रहे हैं इस बार? डेवलपमेंट क्या? डेवलपमेंट, तो मतलब किस तरह का डेवलपमेंट चाहिए, क्योंकि हर पार्टी बोल रही है कि हम सरकार बनाएंगे, हर पार्टी बोल रही है कि हम अच्छा काम करेंगे। अगला पार्टी हो रही है, लेकिन उसके पास कोई पार्टी का वर्चस्व भी नहीं है ना। एक ही पार्टी जो अभी चल रही है, अभी जो चल रही है। तो किस तरह का मुद्दा है आपका, किन मुद्दों पे आपने वोट डाला है? अब मुद्दा क्या बताऊं मैं। हाँ, डालना पड़ता है वोट। डालना पड़ता है वोट। डालना पड़ता है से वोट मतलब क्या है आपका? क्योंकि हमारा अधिकार है, इसलिए डालना पड़ता है। वो तो मतलब इच्छा से डाल रहे हैं ना। हाँ, हाँ, इच्छा डालना है। तो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? काम संतोषजनक नहीं है। काम संतोषजनक नहीं है, नहीं उतना खुशी नहीं है जितना होना चाहिए। होना चाहिए, उतना नहीं खुशी। किस तरह की समस्याएं हैं? सांसद से भी समस्या है, मुख्यमंत्री से समस्या है, विधायक से समस्या है, सबसे समस्याएं हैं। सांसद से भी समस्या है, विधायक जी से भी समस्या है। मोदी जी काम करते हैं। मोदी जी काम करते हैं, लेकिन मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, एरिया में नहीं आते। उनको वोट दे रहे हैं हम। हाँ, मोदी जी को। हाँ। अरे सांसद काम करता तो हम सीधे बोलते हैं, हम तिवारी जी को वोट दे रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए अच्छी बात है। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनको इधर आ जाए, थोड़ा इधर आ जाए 2 मिनट के लिए। चलिए नहीं, सभी लोगों ने सही कहा। तो हाँ माता जी, कितनी उम्र है आपकी, पहले ये बता दो। हाँ, उम्र मेरी 70-75 तो है। 75 साल की है, और आप वोट डाल के आ गई हैं आप? हाँ, वोट डाल। पहले आप माता जी एक बार उंगली दिखा दो कैमरे में। तो ये देखिए 75 साल की है माता जी और वोट डाल के आई हैं। तो ये सभी युवाओं को सीखना चाहिए कि इतनी गर्मी में भी जो है, छुट्टी का दिन फिर भी जो है वोट डाल। तो अब आप इधर आ जाएं, ऊपर आ जाएं। हाँ, तो भाई वोट तो देंगे ही, चाहे कैसे भी है। क्या मुद्दा है, किन चीजों को लेकर वोट डाला है, क्या सुविधा चाहिए, क्या समस्या है? तो जो हो जाएगा वही ठीक है। मोदी जी जाओ, क्या चाहिए। अच्छा, मोदी जी जाए बस, ठीक है। और कुछ आपको सुविधा क्या चाहिए? बस सुविधा भैया, जो बच्चे बैठे हैं ना डिग्री लेके, उन्हें नौकरी दिलवाओ। उन्हें नौकरी दिलवाओ। हाँ, नौकरी दिलवाओ। जो बच्चे नहीं बैठे, जो हमारी तमन्ना पूरी हो। हम मरते मरते वोट डालना है। तो सही बात है, सही बात। किसी मस्तक को आए हैं ना, बस तो यही मस्तक पूरा करवा दे भैया। चलिए ठीक है, ठीक। और यहाँ पे आप लोग किन मुद्दों पे वोट किया है आपने? देश की प्रगति के लिए। हाँ।
है ना, जो देश के लिए हितकारी हो उसी के लिए वोट किया है। सभी लोग एक बार जो जो वोट डाल के अपनी उंगली जो है उस दिन में स्याही लगी है। तो ये देखिए कि किस तरह से जो लोग बाग इतनी गर्मी में लगातार निकल रहे हैं, घरों से निकल के वोट डाल रहे हैं। ये उन सभी लोगों के लिए सीख है जो अभी तक जिन्होंने वोट नहीं डाला है, 6 बजे तक निकलें, अपना मतदान करें। क्या मुद्दे हैं आपके वोट डालने के? इस बार किन मुद्दों पर वोट डाला है? अच्छी सरकार अच्छा काम करेगी और अच्छा मतलब हमें सुविधा मिलेगी, इसीलिए तो हम आते हैं, हम सब चीज के लिए। अच्छा काम करेगी, अच्छा सरकार आए और अच्छे के मारे तो आए हैं, गर्मी में इसी मारे है। जब पहले सरकार भी तो भी अच्छा कर रही है, अब और भी अच्छा हो रहा है। देश के लिए ही तो होता है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे सर? वोटिंग बहुत स्लो है। वोटिंग बहुत स्लो है, लोग उतने बाग अभी तक नहीं आए हैं। बहुत लोग खड़े हैं लाइन में, लेकिन सुविधा अंदर कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि बूथ के अंदर जो है सुविधा उस तरह से नहीं है, वोटिंग काफी काम कर रहे हैं, बहुत स्लो काम कर रहे हैं, जिससे कम से कम लोग वोट डाल पाए। अच्छा, आपका कहना है कि जो है सुविधा उस तरह से नहीं दी जा रही है प्रशासन के द्वारा, और मतलब काफी वोटिंग स्लो है। बहुत स्लो है, बहुत स्लो। कम से कम 100 आदमी लाइन में खड़े हुए हैं, एक एक दो दो करके अंदर भेज रहे हैं और लाइन में बढ़ती जा रही है। क्या कारण हो सकता है ऐसा होने का? शायद जो अंदर बैठे हुए लोग हैं वो बहुत स्लो काम कर रहे हैं, धीरे धीरे। तो ये इसी बूथ पे समस्या ऐसी है कि और भी कुछ बूथों पे मैं अपने बूथ की बात कर सकता हूँ, दूसरों की नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने अपने बूथ पे देखा। मैं अपने पोलिंग इसमें गया हूँ तो मेरे लिए तो कुछ भी नहीं थी। कितना टाइम लगा आपको वोट देने? 2 घंटे। 2 घंटे? तो देखिए किस तरह से कह रहे हैं कि 2 घंटे लगे हैं इनको अपना एक वोट डालने में, और सरकार लगातार कह रही है कि मतदान का प्रतिशत गिरा है। तो और जबकि नागरिक यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ कोई सुविधा नहीं है, अंदर में काफ़ी स्लो प्रोसेस से वोटिंग हो रही है और लोगों को 2-2 घंटे लग रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, जहाँ सरकार बोल रही है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए, वहीं नागरिकों को जो है वोट डालने में काफ़ी दिक्कतें हैं शायद, क्योंकि उनका कहना है कि इस बूथ पे जो है ये भजनपुरा का ये बूथ जो है उस पर इनका कहना है कि वोटिंग जो है काफ़ी स्लो हो रही है और इस कारण ही जो है मतदान प्रतिशत गिरा है। और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष शर्मा। किन मुद्दों पे वोट डालने जा रहे हैं सर? हम राष्ट्र के ऊपर देश हित में वोट करने जा रहे हैं। और भी कुछ मुद्दे आपके? मुद्दे नहीं, हम हिंदुत्व के भी वोट डाल रहे हैं। आप सर अपना? नहीं, हम तो देश के हित में वोट डालेंगे। देश के हित में? बिल्कुल। मोदी को जिताना है। मोदी को जिताना है। और 400 पार। 400 पार। मनोज तिवारी जी कम से कम 5 लाख वोटों जीतेंगे। और इस बूथ के अंदर ही कह रहा हूँ 70-80% वोट बीजेपी को डाली है। ये 10 पोलिंग है, इसमें उसका इंचार्ज मैं हूँ। अच्छा, अभी एक व्यक्ति मिले थे तो उनका कहना है कि जो मतदान का प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, 2 घंटे लग गए। 2 घंटे लग गए। 108 नंबर समिति में स्लो है। 108 पोलिंग है, उसमें स्लो है। तो उसमें मैं 2 बार गया भी था। मैंने कहा थोड़ा प्रोसेस तेज करो, या तुम यहाँ पे से थोड़े ढीले बंदों को हटा के एक्टिव बंदों को वहाँ पे खड़ा करो ताकि प्रोसेस अच्छा हो, क्योंकि उसमें 1600 समथिंग वोटें हैं और उसमें भी वोटें जो डली हैं वो 600 वोटें डली हैं। बस 1600 में से 600 वोट डली हैं। सुबह 7 बजे से लेके 3 बजे तक का आंकड़ा है। तो 8 घंटे में मात्र 600 लोगों ने वोट डाला, ये तो बहुत कम हुआ ना। वो जो पोलिंग वाले हैं थोड़े से ढीले हैं। मैंने उनको बोला भाई कहीं से जहाँ पे वोटें कम डल रही हैं वहाँ से एक आधी स्टाफ को उठा के इधर बैठाओ ताकि ये इतनी भीड़ न लगे इतनी गर्मी के अंदर। उनके काम करने के तरीके में सोए या मशीनों के कारण कुछ ऐसा हो रहा है? नहीं, मशीन तो अपना काम करेगी, मशीन तो खराब नहीं है, लेकिन जब प्रशासन 6 बंदे बैठे हैं, अगर वो एक्टिव होंगे तो जल्दी जल्दी करेंगे। हाँ भाई तू चल तो काम हो जाता है। अब आप हाँ तो धीरे बताता। मतलब कहीं ना कहीं सरकार जो कह रही है कि भाई मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए, जहां अपील कर रही है, लेकिन वहीं सरकारी अमले में जो लोग हैं वो थोड़ा काम उस तरह से नहीं। मतदान का प्रतिशत का तो ये होता है कि मैं यहाँ से 25 साल से मैं देखता हूँ इस ब्लॉक को। मेरी 99 नंबर समिति है, उसके अंदर अगर प्रॉपर अगर BLO उसे चेक कर लेना तो उसमें से 200-250 वोटें कम हो जाए। हमारी गली में मुसलमान रहते थे 10, वो 10 15 साल से प्लान कर चुके हैं, लेकिन उनकी वोटें कंटिन्यू आती हैं और जो लोग रहते हैं उनकी वोटें कट जाती हैं। तो ये कारण है कि जितनी भी BLO है, निर्वाचन आयोग है, हम कहते हैं कि हर समिति को प्रॉपर चेक करो ताकि उनमें से वो जो फोकस हैं, जो प्लान हो गए हैं, जो ऊपर चले गए हैं और जो मूव हो गए उनकी वोटें कटें। मतलब आप वही वोटिंग लिस्ट के नवीनीकरण की बात करें, अपडेट होना चाहिए, उसमें लगातार चेंज अपडेट नहीं होती है ना वोटिंग मशीन, कोई अपडेट नहीं होती। हाँ, चलिए, आपने हमसे बात की, अच्छा लगा। हम और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे कई सारे लोग जो है महंगाई और बेरोजगारी पे बात करते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि नहीं मोदी जी को वोट दे रहे हैं, और लगातार यहाँ पे जो है अब हम देख रहे हैं कि भीड़ में संख्या बढ़ती जा रही है लोगों की धीरे धीरे, क्योंकि 6 बजे तक मतदान होना है और छठा चरण है। आज देश के 58 सीटों पर चुनाव चल रहा है। और क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रंजय कुमार, नेशनल दस्तक, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।